हेलो हाय गाइस, वेलकम ऑल ऑफ यू टू विंग्स कोचिंग क्लासेस। तो आज हम लोग क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड का सेलिना पब्लिकेशन का चैप्टर 1 जीएसटी का मॉड्यूल 3 करने वाले हैं। जो भी वर्ष फर्स्ट है हमारे चैनल्स में आया ना, उनसे एक रिक्वेस्ट है कि पहले वो क्या कर जाके मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 देख लें, ठीक है? क्योंकि मॉड्यूल 3 एक्सरसाइज 1 का आखिरी 5 सम है जो हम लोग आज कवर अप करेंगे और उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 1 भी का शुरुआत करेंगे। ठीक, तो चलिए सीधे एक्सरसाइज पे ही आते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला है? हमारा क्वेश्चन नंबर 11 बोला है फ्रॉम द फॉलोइंग विच फाइंड द अमाउंट बिल डेट। फाइंड द अमाउंट बिल डेट, अमाउंट बिल डेट नहीं बोलना चाह रहा है, फाइंड द अमाउंट, सीधे सीधे फाइंड द अमाउंट बोलना चाह रहा है। ठीक, आपको दिया हुआ क्या क्या है? यहाँ रेट पर पीस दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर 11 है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? रेट पर पीस। रेट पर पीसेस क्या क्या दिया हुआ है? पहला 18, 12 एक पर पीस 18 रुपए है एक पीस का दाम। यहाँ 12, वापस से 12 और फिर 28 रुपीज पर पीस का दाम दिया हुआ। ओके, नंबर ऑफ पीस, नंबर ऑफ पीसेस जो खरीदा गया है, पहला वाला 360 पीस 360 पीसेस खरीदा गया, सेकंड वाला 480 पीसेस खरीदा गया, थर्ड वाला 120 पीसेस खरीदा गया और फोर्थ वाला 150 पीसेस खरीदा गया। फिर यहाँ बात करते हैं डिस्काउंट परसेंटेज को लेके। ओके, पहला वाला में 10% का डिस्काउंट, 10% का डिस्काउंट, फिर 20% का, फिर 5% का और 20% और फिर हमको दे दिया गया जीएसटी। जीएसटी कितने दिए गए? 12, 18, 12, 28, 12, 18, 12, 28, ये जीएसटी परसेंटेज दिया हुआ है। फाइंड द अमाउंट बिल, आपको बिल बताना है। चलो शुरुआत करते हैं। क्या क्या दिया हुआ? रेट पर पीस दिया हुआ है और नंबर ऑफ पीसेस दिया हुआ है। तो पहले काम करते हैं, रेट पर पीसेस, नंबर ऑफ पीसेस दिया हुआ, हम पहले फाइंड कर लेते हैं एमआरपी। एमआरपी फाइंड कर लेते हैं। ठीक, एमआरपी क्या होगा यहाँ पे? अच्छा, एक पीस का दाम 18 है तो 18 गुना कितना पीसेस खरीदा गया? 360 पीस। तो 18 गुना 360, लास्ट में 0 8 4 6 6480। यहाँ पे एक पीस का दाम 12 है, ये टोटल नंबर ऑफ पीस कितना खरीदा गया? 480। तो टोटल दाम कितना हो गया यहाँ पे? 0675। ओके, यहाँ 12 पीस का दाम है, एक पीस का दाम 12 था, 120 पीस का, सिंपल है 12 गुना 12। ठीक, ओके। इसी तरह एक पीस का दाम 28 है तो खरीदा कितना गया है? 150 पीस ना, कितना? 150, 2800, ठीक है, 150। तो ये मेरा हो जाएगा 0, ओके, 5 8 से 0 और थोड़ा सा कैलकुलेशन से 150, 15 इंटू 28, 5 8 से 0 4 कैरी, ओके, and 5 to the 10 plus 4 14, 5 to the 10 plus 8 18, 18 plus 4 22, 2 2 ones are 2 2, it's 4200। ओके, ये टोटल मेरा सभी पीस का यहाँ पे दाम दे दिए गए, हम एमआरपी निकाल लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं सिंपल सा। अब हमको यहाँ क्या दिया हुआ? डिस्काउंट दिया हुआ। क्या दिया हुआ है? डिस्काउंट। तो डिस्काउंट दिया हुआ तो हम लोग डायरेक्टली सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे। ये तो कल आपको बताया था डायरेक्टली सेलिंग प्राइस हम लोग कैसे निकालते हैं। ठीक है, पहला वाला केस में कितना परसेंट डिस्काउंट दिया हुआ है? 10% डिस्काउंट दिया हुआ है तो हम लोग 90%, सेलिंग प्राइस कितना? 10% डिस्काउंट मतलब 90% ऑफ 6480, 00 कट। ठीक, सिंपल सही है। 2385 5832। ओके, सेकेंड वाला में 20% डिस्काउंट है तो कितना में खरीदा गया होगा? 80% में, 80% ऑफ 5760। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? 8064, तो 4608। ठीक है, थर्ड वाला में 5% डिस्काउंट दिया गया है तो कितना परसेंट में बेचा गया होगा? 95% ऑफ 1440।
19,272, ठीक, 8,6,3,1,368। लास्ट वाले में 20% डिस्काउंट है, वापस से कितना मिल गया होगा इसको 80% में, 80% ऑफ 420, ठीक, 0,633, 3,360। यहाँ टोटल मेरा क्या निकल गया है, सभी का सेलिंग प्राइस मेरा यहाँ पे निकल चुका है। चलो अब हम लोग बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ हमको जीएसटी। एक बात आप लोग ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन में ना ही बात किया इंटरस्टेट का, ना ही बात किया इंट्रास्टेट का, ठीक है, ना इंटरस्टेट ना इंट्रास्टेट। तो सिंपल सा बात है, जब कुछ नहीं दिया हो ना तो हम लोग नॉर्मल जो जीएसटी है ना उसी पे काम करेंगे। जैसे कि पहला वाला में जीएसटी कितना लगा था, 12% का लगा था, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं जीएसटी, ओके। पहला वाला 12% जीएसटी लगा हुआ है, तो हम लोग 12% निकाल लेते हैं, कितना 5832, काटो मत, पहले इंटू ही कर लो सीधे, 4,8,9,6,699.84, ठीक है। दूसरा वाला में कितना 18%, वापस से निकाल लो यहाँ पे 18% ऑफ 5760, 00 कट 829.44। थर्ड वाला में 12% जीएसटी लगा हुआ, 12% कहने का मतलब सिंपल था 12% ऑफ 1368, 61.461, तो 164.16। और आखिरी वाला में कितना 28% का जीएसटी लगा हुआ है, 28% ऑफ 3360, ठीक, 804, इट्स 940.8, तो टोटल हमारा यहाँ पे सबका जीएसटी निकल गया। तो बोला फाइंड द अमाउंट बिल ऑन दैट डेट, ऑफ दैट डेट, हमको अमाउंट बिल फाइंड करना है, फाइंड द अमाउंट बिल। तो पहले हम काम करते हैं, यहाँ पे टोटल सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं और फिर टोटल जीएसटी कितना लगा वो निकाल लेते हैं, ठीक है। तो टोटल जीएसटी मेरा कितना लगा सबको ऐड कर लेते हैं, 444, इधर हो गया 13, 14, 14, 8, 8,000 जीरो है, 4 यहाँ पर निकला, 2, 4, 3, 26, ठीक है, 26। ये मेरा क्या निकल गया जीएसटी। अगर हम सेलिंग प्राइस का बात करेंगे तो मेरा सेलिंग प्राइस कितना निकल जाएगा, ठीक है, सेलिंग प्राइस, सारा सेलिंग प्राइस को हम लोग जोड़ देते हैं, 16 और 2 18, 6 1 15, 15168। तो बोला बताइए अमाउंट बिल, बताइए अमाउंट बिल। तो सिंपल सा जो सेलिंग प्राइस है उसमें हम जीएसटी क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो सेलिंग प्राइस कितना है 15168 प्लस 2634.24, ठीक, तो 0.24, तो यहाँ पे 0.24 कैरी हो जाएगा, ठीक, लास्ट में पॉइंट दे दो, 2 0 8 17, ठीक है, 1702.24 हमारा क्या निकल गया, ये इसका टोटल अमाउंट बिल, ठीक। तो फटाफट आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर मूव करेंगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला है, द टैक्स इनवॉइस, द टैक्स, मेरा स्क्रीनशॉट ले लिया इसका आप लोग, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 12, द टैक्स इनवॉइस ऑफ टेलीकॉम
service in merit show that the cost of service provided by it as rupees 750. If the GST rate is 18%, find the amount पे। बहुत ही सिंपल सवाल बोला है। क्या बोला है, देखिए कॉस्ट ऑफ सर्विस मतलब आपको मतलब सर्विस कॉस्ट आपको बता दिया कितना आपको लगा है क्वेश्चन नंबर 12 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 बताया है कि एक टैक्स इनवॉइस ऑफ टेलीकॉम सर्विस इन मेरिट, ठीक है। टेलीकॉम सर्विस हो कोई भी, उससे हमको मतलब नहीं है, हमको सिंपल से बता दिया है कॉस्ट, सर्विस कॉस्ट। वो क्या बता दिया है, सर्विस कॉस्ट आपको लगा है रुपीज 750 रुपीज मेरा क्या लगा हुआ है, सर्विस कॉस्ट लगा है, ठीक। और इसे बता दिया है जीएसटी कितना लग रहा है, सिंपल सा बता दिया यहाँ पे 18% इसमें जीएसटी लग रहा है। फाइंड द क्या फाइंड करना, अमाउंट ऑफ द बिल, अमाउंट ऑफ द बिल। तो हम जीएसटी 18%, तो जीएसटी निकाल लेते हैं, 18% ऑफ 750, ठीक है। 15 5 2 9 इंटू 15 135 रुपए क्या लगा है जीएसटी। तो बोला है फाइंड द क्या अमाउंट बिल, टोटल अमाउंट बिल कितना हो जाएगा, टोटल अमाउंट बिल जो भी सर्विस कॉस्ट कितना लगा था 750 रुपया और प्लस 135 रुपया जीएसटी, ठीक है। तो 885 रुपीज इसको टोटल खर्च हो गया, ठीक है। आप चाहो तो इस क्वेश्चन को डायरेक्टली भी कर सकते हैं। डायरेक्टली कैसे करेंगे, सिंपल सी बात है, देखो हमको 750 रुपए सर्विस कॉस्ट लगा है प्लस 18% टैक्स, प्लस 18% टैक्स। तो आप क्या करो, डायरेक्टली आप सिंपल सा 750 का, देखो कोई भी चीज अपने में 100% होता है और प्लस 18% टैक्स लग गया है, ठीक है। तुमको 750 देना ही देना है प्लस 18% टैक्स, मतलब कितना देना पड़ेगा, 118% देना पड़ेगा। आप इसका डायरेक्टली निकालो, सेम आंसर 885 आपका इसमें आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। मिस्टर पंकज took a health insurance policy for his family and paid 900 as SGST. Okay, SGST टैक्स दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 900। हम पहला क्लास से बोलते आ रहे हैं जितना SGST लगता है उतना ही लगता है CGST। तो CGST भी कितना लगा होगा यहाँ पे 900, ठीक। फाइंड द टोटल अमाउंट प्रीमियम, ओके टोटल अमाउंट प्रीमियम निकालना है इंक्लूडिंग जीएसटी पेड बाय हिम फॉर दिस पॉलिसी। और रेट ऑफ जीएसटी बता दिया है कितना 18%, जीएसटी कितना बता दिया है 18%, ठीक है। सिंपल चीज देखो, फाइंड द रेट ऑफ प्रीमियम। हम मान लेते हैं, ठीक है, रेट ऑफ प्रीमियम मेरा x है, क्या है x रुपीस, ठीक। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं, ठीक है। हमको टोटल टैक्स कितना देना पड़ा है, टोटल टैक्स हमको देना पड़ा है 900 प्लस 900 1800 रुपए हमको टैक्स देना पड़ा, टोटल टैक्स, ठीक। तो हमको टैक्स कितना देना पड़ता है, जितना कम सामान खरीदते उसी पर टैक्स देंगे ना। तो यहाँ पे रेट ऑफ प्रीमियम कितना मानते हैं, x माने थे, तो हम क्या लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सिंपल सा 18% ऑफ x, 18% ऑफ x, ठीक, बराबर 900 प्लस 900। सिंपल सर, क्वेश्चन क्या बोला आपका, एसजीएसटी दे दिया था, जैसे एसजीएसटी देगा आपको दिमाग क्लिक कर देते, जितना एसजीएसटी होता है उतना ही सीजीएसटी होता है, ठीक। और जीएसटी रेट बता दिया 18%। आपको बोला रेट ऑफ प्रीमियम बताइए, फाइंड द रेट ऑफ प्रीमियम। द रेट ऑफ प्रीमियम फाइंड करने का सिंपल तरीका क्या है कि हम मान लेते हैं रेट ऑफ प्रीमियम को x, ठीक। हमको पता है कि मैंने उस पर x रुपीस लगाया था, तो हमको x रुपीस पे टैक्स देना पड़ेगा ना। तो x रुपीस का टैक्स मतलब यहाँ टैक्स रेट दिया हुआ है, जीएसटी दिया हुआ 18%, तो 18% ऑफ x बराबर क्या होगा 900 प्लस 900, ये टोटल टैक्स हुआ, ठीक है। तो 18/100 इंटू x बराबर 1800, तो x बराबर यहाँ पे निकल गया 10,000। तो प्रीमियम कितना आपको देना पड़ेगा 10,000 रुपीज आपको क्या देना पड़ेगा प्रीमियम। तो क्वेश्चन यही बोला है फाइंड द टोटल एनुअल प्रीमियम। तो टोटल प्रीमियम कितना, आपको 10,000 रुपए का सामान है, ठीक। आपने उस पर 18% टैक्स दिया, सिंपल सा निकाल सका 18% 1800 रुपया, मतलब आपका आंसर सही है। चलो फटाफट उसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग मूव करें क्वेश्चन नंबर 14 की ओर, ठीक है। चलो हम लोग स्क्रीनशॉट ले लिए थे ना, हम दोस्तों से मिटा दिए, ठीक है।
नहीं समझ में आया ना, एक दो बार चीजों को बैक कर लेना, देखना, चीजें समझ में आपको आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 14 बोला है मिस्टर मलिक went on a tour to Goa. He took a room in a hotel for 2 days at the rate of 5,000 per day. Okay, 2 दिन के लिए 5,000 रुपया पर डे। ठीक, यहाँ पर on the same day his friend also joined him. Hotel provided an extra bed for rupees 1,000 per day for the bed. How much GST at the rate of 28% is charged by the hotel in the bill of Mr. Malik for the both day? सिंपल सा बात है, पहले वो अकेले रहने गए थे तो वहां पर उसको लगा था 5,000 रुपये एक दिन का भाड़ा लगा था। ठीक है, तो 2 दिन का कितना भाड़ा हो गया? 5,000 इंटू 2, 10,000 रुपये हो गया। लेकिन हुआ क्या कि एक बिन बोले मेहमान आ गया, जिसके कारण उसको अपने रूम में एक्स्ट्रा बेड एक लगाना पड़ा। ठीक है, एक्स्ट्रा बेड लगाने का उससे लग रहा था 1,000 रुपये एक्स्ट्रा। 5,000 देना ही था प्लस 1,000 एक्स्ट्रा, मतलब टोटल एक दिन का कॉस्टिंग कितना आ गया? 6,000। तो 2 दिन का कॉस्ट 12,000। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ 1 डे इज 6,000। ठीक, तो कॉस्ट फॉर 2 डेज कितना हो जाएगा? 2 इंटू 6,000, मतलब टोटल 12,000 उसको क्या देना पड़ा? ये रूम का भाड़ा, ये भाड़ा है सिर्फ। अभी टैक्स लगना बचा, वही हमको फाइंड करना, फाइंड द। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोला है? फाइंड द, क्या हमको टैक्स लिखा, हाउ मच जीएसटी, हाउ मच जीएसटी बताइए कितना जीएसटी उसको लगा। ठीक है, चलो तो यहाँ बोल दिया जीएसटी का रेट आपको बता दिया कितना? 28%। ठीक, तो 28%, तो 28% किस पे लगेगा? जो रूम का भाड़ा होगा। तो रूम का भाड़ा कितना है? 12,000 है, तो 28% ऑफ 12,000 तो कितना हो गया? 336। ठीक, सिंपल, 28% ऑफ 12,000 कितना हो गया? 3,360। ठीक, चलिए हम आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 15 बोला है Ashraf went to see a movie. He wanted to purchase a ticket for rupees 80. As the ticket for rupees 80 was not available, he purchased a ticket for rupees 120 of upper class. Okay, how much extra GST did he pay for the ticket? बताओ कितना एक्स्ट्रा। देखो सिंपल सा यहाँ क्या बोल रहा है, अशरफ क्या गया था ना, वो एक मूवी देखने गया था। वो प्लानिंग करे गया था कि हम 80 रुपए का टिकट खरीदेंगे। ठीक, कितना रुपए का टिकट खरीदेंगे? 80 रुपए का टिकट खरीदेंगे। लेकिन जब वहां गया ना, मामला उल्टा हो गया, उसको 80 रुपए टिकट पूरा फुल था, तो उसको मजबूरन में जाके 120 रुपए का टिकट खरीदना पड़ा। ठीक है, मजबूरन जाके 120 रुपए यहाँ पे दिया हुआ है। अब यहाँ पे 2 कंडीशन दिया हुआ है। अगर 100 रुपए का नीचे टिकट है, ठीक है, 100 रुपए का नीचे टिकट है तो उसमें लग रहा था 18% जीएसटी। 100 रुपए का नीचे, बिलो 100 है, ठीक है, तो उसमें लग रहा था 18% जीएसटी। अगर एबव 100 रुपीज का टिकट है तो उसमें लग रहा था 28% जीएसटी। तो बोल रहा है ना, बताइए कि यहाँ पे कितना उसको एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ा, कितना एक्स्ट्रा टैक्स। अगर मान लो उसको 80 रुपए का टिकट वो खरीद लेता तो कितना टैक्स लगता? अगर 80 रुपए का टिकट खरीदता तो 18% ऑफ 80, ठीक, 144, मतलब 14.4 रुपीज उसको टैक्स लगता। ठीक है, लेकिन उसको तो मिला ना टिकट इतने का। टिकट कितने का मिला उसको? 120 रुपीज का। तो यहाँ पे कितना टैक्स लगेगा? 28% ऑफ, ठीक है, एक्चुअली में लगा कितना उसको? 28% ऑफ 120। ठीक, यहाँ पे निकल गया 33.6 रुपीज क्या लग गया इसको? टैक्स लग गया। तो बोल रहा है बताइए कितना उसको एक्स्ट्रा टैक्स लगा। आप क्या करो, 3.6 में से 14.4 क्या कर लो? कटा लो। ठीक है, मतलब 19.2 रुपीज उसको क्या लग गया? एक्स्ट्रा टैक्स लगा। ठीक है, तो हमारा पूरा एक्सरसाइज 1A कंप्लीट हो गया। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1B का शुरुआत करेंगे और फिर वैसे ही आगे फर्दर मूव करेंगे। सो क्लास आज के लिए